श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से मध्वाचार्य भगवान कृष्ण का जो विग्रह है, जो द्वारका से आ रहा था, उसको उडुपी में किस प्रकार स्थापित किए, जिसका नाम बाद में पड़ा उडुपी कृष्ण। तो 1285 में मध्वाचार्य रात्रि में लगभग 2 से 3 बजे के बीच में मालपे समुद्र तट पर गए आचमन करने के लिए। वहां पर जोर से आंधी चली। उस आंधी में उन्होंने देखा एक जहाज हवा में बहता जा रहा है। मध्वाचार्य स्वयं हनुमान जी हैं, उन्होंने श्वास को अंदर लिया, हवा को अंदर लिया, और हवा को अंदर लेते ही वह जो आंधी चल रही थी वह रुक गई और वह जहाज चलते चलते मालपे समुद्र तट पर पहुंच गया। जो उस जहाज में अधिकारी थे वह बहुत प्रसन्न हुए और मध्वाचार्य को कहे कि आप जो भी चाहें, इस जहाज में कोई वस्तु है तो आप ले सकते हैं। तो मध्वाचार्य पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा हम द्वारका से आ रहे हैं। तो मध्वाचार्य ने कहा कि आपके पास गोपी चंदन का बहुत बड़ा शिलाखंड है क्या? उन्होंने कहा हाँ है। तो अपने मजदूरों को उन्होंने भेजा लाने के लिए। वह मजदूर उस शिलाखंड को उठा नहीं पाए। मध्वाचार्य अपने एक ही हाथ में उस शिलाखंड को उठा लिए और थोड़ा आगे चले तो वह शिलाखंड जब नीचे गिरा तो उसमें से बलराम जी का विग्रह प्रकट हुआ। उस बलराम जी के विग्रह को उन्होंने उसी मालपे समुद्र तट पर स्थापित कर दिया, जिसका नाम पड़ा बड़ भांडेश्वर। उसके पश्चात एक दूसरे गोपी चंदन के शिलाखंड को जब वह उडुपी लेकर आए तो उन्होंने मध्व सरोवर में डाला तो वह पानी से चंदन पूरा धुल गया और भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर विग्रह प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में रज्जू रस्सी थी और दूसरे हाथ में मतनी थी। और इसके पीछे कैसे भगवान ने रूप प्रकट किए, हमने ये भी कथा सुनी थी। माता देवकी को भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं देखने की बहुत इच्छा हुई। जिस प्रकार भगवान कृष्ण माता यशोदा को आनंद दिए थे, उसी प्रकार से माता देवकी भी उन लीलाओं को देखना चाहती थी। जिस प्रकार की लीलाएं भगवान कृष्ण ने यशोदा माता को दिखाई, उसी प्रकार की लीलाएं भगवान कृष्ण ने माता देवकी को दिखाई और माता देवकी मोहित हो गई। रुक्मिणी माता भी मोहित हो गई। तो उनको भी इच्छा हुई हमें भी ऐसे विग्रह चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलवाकर नेपाल की नदी, गंडकी नदी में से उन शालिग्राम शिलाओं को निकालकर एक सुंदर विग्रह बनवाया और उसी विग्रह को माता रुक्मिणी, माता देवकी पूजती थी, अर्चना करती थी, सेवा करती थी, और वही विग्रह अब उडुपी कृष्ण में स्थापित है। अब इस विग्रह की स्थापना किस प्रकार मध्वाचार्य किए, इसको हम श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण के विग्रह की स्थापना वास्तव में अनेकों व्यक्तियों से जो भी मांगा गया वह उसे दान में देने के लिए तैयार थे, परंतु उस सरल सन्यासी मध्वाचार्य ने कर्नाटक के उस क्षेत्र की परंपरा के अनुसार एक सरल पगोड़ा शैली का मंदिर चुना। वे दक्षिण भारत के अनेक अन्य मंदिरों के समान विशाल गोपुरम निर्मित कर सकते थे, परंतु उन्होंने मंदिर को छोटा रखा जिससे कि चंद्रमौलीश्वर एवं अनंत पद्मनाभ, अनंतेश्वर मंदिरों पर अपना प्रभाव ना पड़े। जब मंदिर पूर्ण हुआ, मध्वाचार्य ने श्री विग्रहों के लिए एक अत्यंत ऐश्वर्यमय एवं सुविस्तृत प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया। उन्होंने श्री विग्रह की पूजा की भी प्रारंभिक प्रयुक्त किए जाने वाले विधियों को भी निर्धारित किया। उनका भाव अत्यंत परिश्रमी था, जिससे कि उन्होंने छोटी से छोटी विवरणी का भी विचार किया। सर्वप्रथम उन्होंने वह पूजा स्वयं की, परंतु तत्पश्चात उन्होंने अन्यों को उडुपी कृष्ण की पूजा करने में प्रशिक्षित किया, जैसा श्री विग्रह को बुलाया जाता है। मध्वाचार्य ने पूजा के एक अत्यंत सुविस्तृत ढंग की स्थापना की, जिसमें समय पालन एवं स्वच्छता पर बल था। उन्होंने प्रतिदिन 16 पूजाएं स्थापित की, यद्यपि 14 को मूल पूजाओं के मानी जाती हैं। इन सारी 14 पूजाओं के उपरांत मध्वाचार्य निकट में अपने कक्ष में सिंहासन पर लौटते तथा
भक्तों एवं तीर्थ यात्रियों को प्रसाद वितरित करते। वे इसे बहुत समय तक जारी रखते तथा तत्पश्चात एकत्रित भक्तों के साथ वार्तालाप करते। 11 बजे अथवा अधिक समय तक भी मंदिर के द्वारों पर रात्रि के लिए ताले लगाए जाते, परंतु मध्वाचार्य कभी कभार रात्रि भर वार्तालाप करते तथा अगले दिन प्रातः शीघ्र उठने में सर्वप्रथम होते। वास्तव में मध्वाचार्य रात्रि में केवल 1 से 2 घंटे विश्राम करते तथा तब भी वे उनसे अधिक ताजा प्रतीत होते जो संपूर्ण रात्रि सोए थे। सामान्यतः वे अगला दिन प्रारंभ करने के लिए लगभग 2 बजे उठते। तो किस प्रकार से उडुपी कृष्ण के विग्रह की स्थापना हुई? तो सबसे पहले मध्वाचार्य ने सोचा कि मैं इस मंदिर को बड़ा नहीं बनाऊंगा, बड़ा बनाने से चंद्रमौलीश्वर मंदिर और अनंतेश्वर मंदिर पर प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने मंदिर को छोटा रखा और साथ ही साथ मंदिर में जो विग्रहों की पूजा की जाती है सुविस्तृत प्राण प्रतिष्ठा समारोह उन्होंने आयोजन किया। छोटी से छोटी चीज को भी उन्होंने विचार किया कि कैसे भगवान कृष्ण की सेवा में उसे लगाया जा सकता है और अपने शिष्यों को अन्यों को भगवान के विग्रह की पूजा में उन्हें प्रशिक्षित किया। बहुत ही कठिन तपस्या उन्होंने उसका व्रत लिया। लगभग 16 पूजाएं रोज स्थापित की जाती थी उडुपी कृष्ण को और उस 16 में से 14 मूल पूजाएं मानी जाती थी। अब इन 14 पूजाओं को करने के बाद मध्वाचार्य अपने निकट के आश्रम में जाते थे, तीर्थ यात्रियों को प्रसाद वितरण करते थे और एकत्रित भक्तों के साथ वार्तालाप करते थे। ऐसा करते करते उनको रात के 11 बज जाते थे और रात्रि में मध्वाचार्य 1 से 2 घंटा सोते थे और 2 बजे उठकर फिर भगवान को जगाने के लिए आ जाते थे। अब जो पूरी रात्रि भर सोए हैं उससे भी ज्यादा सुख, उससे भी ज्यादा आनंद उसका अनुभूति मध्वाचार्य को होता था, जबकि कम नींद लेते थे उनको अनुभूति आनंद का सुख का ज्यादा होता था, क्योंकि उनका पूरा मन, पूरी इंद्रियां, पूरी बुद्धि उडुपी कृष्ण भगवान की सेवा में लगी हुई थी। तो सुबह 2 बजे से उनकी पूजा प्रारंभ हो जाती थी। इस प्रकार मध्वाचार्य ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया। हर मिनट भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में प्रयुक्त था। उनकी भक्ति की शुद्धता के कारण मध्वाचार्य ने सभी धार्मिक व्यक्तियों के मन आकर्षित किए, जिससे कि अधिकाधिक भक्त उनके चारों ओर एकत्रित हो जाएं। उन्होंने नए मंदिर में सभी कार्यों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया तथा सभी उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने में प्रसन्न थे। वे जो भी करते सफाई, पकाना व त्रुटिहीन रूप से किया होता था। उन्होंने एक प्रबंध किया जिससे कि जो भी मंदिर आता वह अपने पैरों को धो सकता था। इस कारण कोई भी अपना पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करता था। उडुपी कृष्ण का श्री विग्रह कक्ष मध्व सरोवर के समक्ष था तथा इस कारण से वे भगवान प्रत्यक्ष रूप से देख सकते थे कि किसने अपने पैर धोए थे तथा किसने नहीं धोए थे। तो मध्वाचार्य का पूरा जीवन उडुपी कृष्ण भगवान की सेवा में समर्पित हो गया था। हर मिनट, हर सेकंड भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में उनका समय व्यतीत होता था और उनकी भक्ति की शुद्धता के कारण ही मध्वाचार्य सभी धार्मिक व्यक्तियों के मन को आकर्षित कर लिए थे और अधिकाधिक भक्त उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे और व्यक्तिगत रूप से मध्वाचार्य मंदिर के सभी सेवाओं का निरीक्षण किया करते थे और भक्त उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने में बड़े प्रसन्न होते थे। भगवान की मंदिर की सफाई करना, भगवान के लिए भोग पकाना, जो भी वे सेवा करते थे उसमें कोई भी दोष या गलती निकाल नहीं सकता था। अब उन्होंने एक ऐसा प्रबंध किया जिससे मंदिर में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति बिना पैर धोए ना जा सके। हर एक व्यक्ति पैर धो के ही मंदिर में प्रवेश करता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि मध्वाचार्य ने उद्देश्य के साथ श्री विग्रह कक्ष छोटा बनाया था, जिससे कि विशाल भीड़ एकत्रित होकर खड़ी ना रहे। आदर पूजा के भाव से व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े होते तथा भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करते। कारण बताया जा रहा है, भगवान का गर्भगृह क्यों बड़ा नहीं बनाया, जिससे कि वहां पे भीड़ इकट्ठी ना हो सके। छोटा बनाया श्री विग्रह का कक्ष, गर्भगृह।
तो लोग एक पंक्ति में खड़े होकर आदर पूजा के साथ भगवान का दर्शन करें, और जिनको दर्शन नहीं हुआ है तो वह आदर पूर्वक भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करें। मध्वाचार्य ने जोर दिया कि मंदिर प्रत्येक दिन अनेक बार धोया जाए तथा आज तक व्यक्ति उनके द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को देखता है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर कोई दिन में 3 बार स्नान करे, विशेषकर पूजा के पूर्व में स्नान करके तथा अपने वस्त्र धोकर व्यक्ति को नए वस्त्र पहनने थे। बिना धोए कपड़े रेशम भी मध्वाचार्य से सहन नहीं किए जाते। किसी भी वस्त्र को दूसरे दिन नहीं पहना जा सकता। बहुत कड़क नियम था मध्वाचार्य का, जो भगवान की सेवा में स्वयं को लगाए थे और अपने शिष्यों को भी लगाए थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि हर रोज प्रत्येक दिन मंदिर को बारंबार धोया जाता था, और उन्होंने सेवा में जो आदर्श स्थापित किए थे वह आदर्श आज भी नियम पालन के रूप में किए जाते हैं। और मध्वाचार्य ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर भक्त जो उडुपी कृष्ण की सेवा कर रहा है दिन में 3 बार स्नान करे, और स्नान करने के बाद जो वस्त्र पहने उसको धोए, क्योंकि दोबारा पूजा में उस वस्त्र को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। और बिना धोए कपड़े कोई भी ना पहने, धुले हुए कपड़े पहने, रेशम का कोई भी वस्त्र ना पहने। मध्वाचार्य को ये सब बातें सहन नहीं होती थी। और कोई वस्त्र आज पहना है तो उसी वस्त्र को दोबारा दूसरे दिन नहीं पहना जा सकता सेवा के रूप में। यद्यपि मध्वाचार्य का कार्य प्रचार करना था, फिर भी उन्होंने शिव विग्रह की पूजा को उनके आदर्श के अनुसार बनाए रखने के लिए कुछ घनिष्ठ शिष्यों को प्रशिक्षित किया। अब मध्वाचार्य हमने सुना पहले प्रचार करते थे, दक्षिण भारत गए, वहां पे कई जगहों पे प्रचार किया, और बाद में उत्तर भारत गए बद्रीनाथ, वहां पे भी बहुत सारे लोगों को प्रचार किया। लेकिन भगवान के विग्रह की पूजा का जो आदर्श है उन्होंने स्थापित किया, और इस पूजा के स्तर को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने कुछ घनिष्ठ शिष्यों को ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षित किया। वे अत्यंत कठोर थे, जिसके कारण किसी भी प्रकार की अपवित्रता की अनुमति नहीं होती। उदाहरणतः नाखूनों को अशुद्ध माना जाता है, मृत त्वचा के जैसे, तथा जिस फल को पूजा के लिए प्रयोग किया जाने वाला हो उसे पुजारी के नाखूनों द्वारा कभी नहीं स्पर्श किया जाता। यदि कोई शिष्य किसी प्रकार की त्रुटि करता, मध्वाचार्य उनसे उपवास रखवाते जिससे कि वह शुद्ध हो जाएं। तो यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से, छोटी सी बात है कि नाखून बड़े हुए नहीं होने चाहिए। जब जो कोई भी पूजा करता था, उसके अगर नाखून बड़े, उन नाखूनों से अगर उन्होंने फल को स्पर्श किया तो वह फल भगवान की सेवा में अर्पित नहीं किया जा सकता था। नाखून अशुद्ध माने जाते हैं। और यदि कोई शिष्य किसी प्रकार की गलती करता तो दंड क्या था? मध्वाचार्य उस शिष्य से उपवास रखवाते थे। अब तुम कुछ खाओगे नहीं आज दिन, जिससे उपवास रखने से वह शिष्य शुद्ध हो जाता था। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य के बहुत कड़क नियम थे। आज भी वो नियम उस मंदिर में पालन किए जाते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो कोई भी है अपने मन से किया जा रहा है, नहीं। यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय में भी नियम है कि भगवान के सामने अपान वायु नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो शील संप्रदाय हो, मध्व संप्रदाय हो, जो नीति नियमों को बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। अगर पेट साफ नहीं है तो वे विग्रह के कक्ष में नहीं जाते, पूरा पेट साफ करके जाते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और दिन में 3 बार नहाते हैं। नाखून बड़े ना हो इसका भी ध्यान रखा जाता है। भगवान को जब स्नान कराते हैं, वो जो जल होता है उस जल को भी छूने का एक तरीका होता है। अब पूरा हाथ डाल के जल को नहीं स्पर्श करना चाहिए कि ये गर्म है या ठंडा, कैसे पता चले। तो किचन में जो चम्मच होता है उसको लेकर डुबोकर बाहर निकालकर हम देख सकते हैं वो पानी गर्म है या ठंडा है, या भगवान को नहलाने योग्य है या नहीं है। और उसमें कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए। नाखून डालने से नाखून में जो मैल होती है वो पानी को अशुद्ध कर देती है,
उस पानी से हम भगवान को अभिषेक या स्नान नहीं करा सकते। ऐसे ही नाखून बड़े हो और उस बड़े नाखूनों से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम कोई भी वस्तु को छुएंगे भगवान को भोग लगाने की, तो वह वस्तु जो भगवान को भोग लगने वाली अशुद्ध हो जाएगी। नाखून बड़े होने से उसमें जो गंदगी होती है उस वस्तु को स्पर्श कर जाती है। तो इस प्रकार से बड़े कठिन नियम थे मध्वाचार्य के, उन्होंने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया कि कैसे उडुपी कृष्ण की सेवा की जाती है। अब एक रोचक घटना जो भगवान उडुपी कृष्ण ने मध्वाचार्य के साथ की, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।